जय हो श्री कृष्ण भगवान की। गीता जी का तीसरे अध्याय का शेष भाग। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रही हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, प्रकृतिर्गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विभिन्न विचाल्यते। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृशं चेष्टे सवतयः सवस्यः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्रेयान सब धर्मो विगुण है पर धर्मास्त्वनुतिष्ठात् स्वधर्मे निधनम श्रेय है परम धर्म भयावह। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्कार लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान वाच, काम एव क्रोधेव रजोगुण समुद्भव है महाशनो महापापमा विद्यनमयः वैरिणम। श्री कृष्ण भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको तो इस विषय में बैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेड़ से गर्भ ढका रहता है वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पुरेणान लेन च। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, इंद्रियाणि प्राण्याहुरीन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तु
परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तुषः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है अथवा बलवान है वह आत्मा है। एवं बुद्धे परमं बुद्ध्या संस्थभ्यात्मान महात्मना जेहि शत्रुं महाबाहो काम रूप दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। विष्णु भगवान का ध्यान करने का मंत्र शांतम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इसका अर्थ है जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुवन्ति दिव्यस्तुवैर्वेदैः साङ्गपदः कर्मोपनिषदैर्गायन्ति अंगसामङ्गः ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। इसका अर्थ है ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मृदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, साम वेद के गाने वाले, अंग पद कर्म और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगुण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उस परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार हो। जय हो श्री कृष्ण भगवान। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उनको भगवत गीता जी का पाठ जरूर सुनाएं ताकि वो कल्याण को प्राप्त हों, और अपने बच्चों को भी भगवत गीता जी का पाठ सुनने के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित करें ताकि वो सद्मार्ग पर चलें। भगवान श्री कृष्ण जी उनको तरक्की दें, उनका भला करें। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने भगवत गीता जी का पाठ शुरू किया है। मैं आशा करती हूँ आप सब इसी का लाभ उठाएंगे। जय हो श्री कृष्ण।